तो आप सभी को राधे राधे। तो मैं आ चुकी हूँ अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो ये ही रास्ता है बच्चों से मिलने के जाने का, क्योंकि ये बीच में दीवार है और दीवार के उस पार बच्चे को जन्म दी है और उस तरफ से जाने का रास्ता नहीं मिला तो हमने इस तरह से गया। ये भी, ये देखिए, ये रही बच्चे की रहने की जगह। पीछे भी नाला, आगे भी नाला और ऊपर ये यहीं पे रहती है और सभी बच्चे अभी पीछे की ओर में गए हुए हैं। तो ये बच्ची हमको देखकर काफ़ी खुश हो गई है। इसको किसी डॉग ने अटैक किया, मतलब ये बच्ची इतनी सीधी है ना कि इसको सभी डॉग इसको मारते हैं, काटते हैं। कई बार तो हमने बचाया है, गले पे पूरा अटैक कर दिए थे, कई बार हमने बचाया। और बहुत ही प्यारी कोमल सी नाजुक सी है और इतनी प्यारी बच्ची को, मतलब सीधे साधे लोगों को जैसे जीना हराम करते हैं ना, वैसे जानवर भी होते हैं। सीधे जानवर को भी लोग जीने नहीं देते। जानवर कितना इसको जख्म कर दिया है। बेचारी इतनी डरी सहमी रहती है कि बाहर निकल निकल नहीं पा रही है कि सभी इसको मारते हैं। और अगले साल जो बच्चे को जन्म दी थी, सारे बच्चे इसके मर गए गाड़ी के नीचे आके, क्योंकि उस समय वो रोड किनारे नाले के साइड में बच्चे को दे रखी थी। तो मैं भी जाके इन बच्चों का केयर करती थी, देखती थी, खाना पीना कपड़े लत्ते सभी देते थे। ठंडे के समय था इसी तरह का। तो उसी समय से ये बच्ची मुझसे काफ़ी जान पहचान हुई है। और ये रहा इसका बच्चा। इतना ठंड गिर रहा है, कितना ठंड में ये लोग बच्चे और ये डॉग, कितने ठंड लगते हैं। हम लोग घर में रजाई में कंबल में रहते हैं फिर भी इतना ठंड लगता है। और ये बेचारे बाहर में किस तरह से सरवाइव करते हैं अपनी ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी जीने तो आते हैं लेकिन लोग जीने नहीं देते, गली मोहल्ले में रहने नहीं देते, खाना नहीं देते हैं। ठीक है, कम से कम मारे नहीं, बच्चों को भी नहीं मारना चाहिए। माँ से अलग कर देते हैं, गाड़ी के नीचे आने से एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है। और एक तो इनकी आयु इतनी कम होती है। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा, मैंने इसे गोदी में उठा लिया। हाथ उस पर जा ही नहीं पा रहा था, फिर भी मैंने कोशिश करके उठाया बच्चे को और इसकी माँ देख रही थी। तो मैं घर से कपड़े लेके आई थी और इन लोगों के लिए पहनाने के लिए। तो मैं घर मार्केट गई थी बट मिला नहीं इतना छोटा छोटा कपड़ा इन लोगों का। तो मैं जैकेट का ही हाथ निकाल कर उसे काट कर और इसको पहना रही हूँ। और दोनों साइड में कट लगाऊंगी ताकि दोनों हाथ आ जाए। और कितना अच्छा से ये बच्ची पहन रही है। टोटल 5 बच्चे हैं और पांचों बहुत क्यूट, बहुत प्यारे प्यारे हैं। लोग बाहर में टेडी खरीद के लाते हैं और घर में इतना अच्छा टेडी जीता जागता मिल रहा है तो इसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता। तो ये हम बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं और इतना, मतलब इसी तरह हम सारे बच्चों को कपड़े पहनाएंगे। मैंने भी अगले बार इसी तरह किया था लेकिन पता नहीं कौन खोल दिया था सारे बच्चे के कपड़े। अब इसकी माँ खोली थी या किसी और ने खोला, नहीं पता हमें। देखिए, कम से कम बाहर में इन लोगों का ठंड से बचाना है, क्योंकि बॉडी पे कपड़ा रहने से ना सीधे ठंड का असर कम होता है। और एक तो फीमेल डॉग साल में 2 बार करीबन बच्चे देती है, उसका बॉडी में ऐसे भी कुछ नहीं है। एक तो ज़िंदगी 11-12 साल की मिली है और सारी उम्र जब तक जिएगी तब तक बच्चे देती रहेगी। बहुत गलत है। गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, नसबंदी बंद कराना चाहिए बच्चों का। तो हमने डॉक्टर से बात किया था, तो डॉक्टर ने बताया कि खर्च लगेगी काफ़ी। तो मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इन बच्चों के लिए कर पाऊँ, लेकिन हाँ, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इन लोगों के लिए एक ही बच्चे नहीं है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मुझे सब पर दया आती है, सब पर ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूँ। खाना पीना रहने का
दवाइयों का। और सबसे बड़ी बात है, जो फीमेल डॉग बच्चे को एक बार दे चुकी है, बच्चे तो बचते नहीं हैं, सभी की डेथ हो जाती है, सभी मर जाते हैं। कोई बीमारी के कारण या कोई गाड़ी के नीचे आ गया, एक भी बच्चा बचता नहीं है। तो ऐसे में माँ का भी मानसिक रूप से वो मतलब बीमार पड़ जाती है। और कोई भी माँ रहेगा, बच्चे सारे मर जाएंगे तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। और मैंने बात किया तो बोला नहीं, काफ़ी खर्च पड़ेगा। तब मैं बोली कि भाई गवर्नमेंट है तो इन बेजुबानों के लिए कम से कम गली के बच्चों के लिए तो कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी एक मतलब किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मुझे आपसे सबों की इन बच्चों के लिए सपोर्ट मांग रही हूँ। देखिए, इन बच्चों के लिए सपोर्ट मांग रही हूँ, ताकि ये भी ज़िंदगी जीने आए हैं, इनका भी हक है कि ज़िंदगी अच्छे से जी सके। और ये हम इंसान पर निर्भर है, हम ही इंसान इनको अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। अगर ये जंगल में है, किसी गंदे कचरे में है, तो हम इनको अच्छी जगह में शिफ्ट कर सकते हैं। मेरे पास घर में भी जगह नहीं है कि मैं इन बच्चों को ला के रख सकूं, और कितनों को रखूं। जहाँ जाती हूँ सब पे मेरे अंदर दया और करुणा आता है, तो मैं इतना तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, बाहर में कुछ सुविधा तो ज़रूर दे सकती हूँ। और आप लोग कृपा करें, दया करें, ताकि हमारे भी इन बच्चों के लिए जो दिल में है वो मैं कर पाऊँ, उसमें सफल हूँ। और इन सभी चीज़ के लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए। ये काला बच्चा बहुत क्यूट है। और मैं यहाँ जिस जगह ये बच्चे रहते हैं, बैठते हैं, मैं उस जगह ब्लैंकेट डाल दी हूँ, और उसी को सब पकड़ के टान रहा है दांत से। इन लोगों के लिए एक मतलब कुछ कुछ होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का भी टीथिंग होता है, दांत सिबाता है, तो दांत में ये लोग के लिए कुछ टॉय होने चाहिए खेलने के लिए। तो ये लोग के पास, मेरे पास तो अभी नहीं था, मैं नहीं ला के दी हूँ, तो आगे ज़रूर ला के देंगी। ये कितना अच्छा बच्चा है, मेरे को छूना चाह रही है, मैं भी उसे छू रही हूँ। और बहुत ही प्यार देता है ये लोग। कभी भी आपको मतलब टेंशन डिप्रेशन से जहाँ तक होता है छुटकारा ही देता है, और हैप्पीनेस फील कराता है। अगर घर में एक डॉग या 2 डॉग पाल ले तो इन लोगों का घर तो ऐसे ही मिल जाएगा, और खाना पीना और फैमिली भी मिल जाएगा, एक परिवार मिल। ये लोग हम मोहल्ले में आते हैं एक आस लगा के कि भाई ये इंसान है, ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन उस चीज़ को हम इंसान नहीं समझते। बेजुबान समझकर कि भाई कीड़े मकोड़े हैं, कुछ नहीं है इनके लिए, इस फीलिंग होता है इंसान में, और इनको लात मार के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सही इंसान भी बहुत गलत करता है। और इसकी माँ खुद अभी 2 साल की है, और 2 साल में 2 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है। बेचारी पर बड़ी दया आती है हमें। और ये इसी की माँ नहीं, मतलब हर एक फीमेल डॉग का ये प्रॉब्लम है। अभी बच्चे दिया, 5 महीने के बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर 6 महीने के बाद बच्चे को जन्म देती है। उन लोगों का शारीरिक रूप से कितना दर्द होता होगा, कितना तकलीफ झेलती है एक बच्चे को जन्म देने में। हम इंसान में तो एक बच्चे को जन्म देने में इतनी दर्द, इतनी पीड़ा, इतनी कष्ट होती है, वो हम समझ रहे हैं। और ये बेचारी तो एक बार में 8-10 बच्चे को जन्म देती है, उस चीज़ को हम महसूस कर पा रहे हैं। और मैं जब भी जाती हूँ बाहर, इसकी माँ देखते ही मेरे पीछे आती है। ये रही उसकी माँ बैठी हुई है, पता नहीं क्या खाए जा रही है।
और इसको घर का खाना दूँ तो ये खाती नहीं है, चावल दाल तो छूती भी नहीं है, पता नहीं क्या खाएगी ये। और बच्चे को मैं दूध पिलाती हूँ, ऐसा नहीं है, दूध ला के देती हूँ। ये रहा, ये छोटी सी गली है, इस बस इतना ही जगह में ये बच्चे रहते हैं। और पीछे भी गली है, पीछे भी जंगल है। अगर बारिश आ जाए तो कितना कष्ट, मतलब सिर रखने का जगह नहीं है कि बारिश में को बचा पाए अपने आप को।